बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। मित्रों, ये सारी बातें हो रही थी कि युद्ध टाला जाए, युद्ध टाला जाए। युद्ध टल जाता पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसी क्रम में दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। दुर्योधन अर्जुन दोनों ही पास कृष्ण के पहुंच गए। दुर्योधन अर्जुन दोनों ही पास कृष्ण के पहुंच गए। जाके योग निद्रा के जग में मुख अर्जुन की खोल दिए। जगे योग निद्रा के जग में मुख अर्जुन की खोल दिए। भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब योग निद्रा से निर्मित होकर अपनी आंखें खोली, योग निद्रा से जगे, सबसे पहले उनको अर्जुन नजर आए। लेकिन इसी बीच दुर्योधन बोला, मैं तो पहले आया हूँ, मैं तो पहले आया हूँ, मैं तो पहले। अरे रण में मेरी मदद करे बस, अरे रण में मेरी मदद करे बस, यदि आंख में आया। अर्जुन पहुंचे, पैरों के पास बैठ गए और दुर्योधन सिरहाने बैठा। कभी किसी से अगर कोई अपना काम निकलवाना हो, किसी से कुछ प्राप्त करना हो, तो हमेशा उसके पैरों की तरफ अपना जाकर बैठना चाहिए। लेकिन आज दुर्योधन अहंकार के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण के सिरहाने बैठा। जब चरणों के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो सबसे पहले अर्जुन का ही हालचाल पूछा, जबकि पहले से ही दुर्योधन सिरहाने बैठा हुआ था। इसी बीच दुर्योधन बोला, मैं तो पहले आया, रण में मेरी मदद करे बस, यदि आंख में आया। कहाँ कृष्ण ने दुर्योधन में वचन आम को देखा, नहीं उठाऊं अस्त्र युद्ध में, नहीं उठाऊं अस्त्र युद्ध में, शपथ हाथ में। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन
दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी एक अछौड़ी सेना, एक कोई मुझे ले ले, कोई एक अछौड़ी सेना ले ले, लेकिन एक शर्त है, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक कोटि की सेना मेरी किसी और लड़ सकती, इस जग में नारायण सेना साथ अलग जोर। अब दुर्योधन अपने मन में सोचने लगा कि शस्त्र न उठाने वाले श्री कृष्ण को लूं या एक अछौड़ी नारायणी सेना लूं जो युद्ध करेगी। फिर उसने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आपने कहा कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर आप शस्त्र नहीं उठा रहे हैं कृपा करके मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, लेकिन जो वचन आपने अभी दिया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस वचन को दोबारा फिर लीजिए। दुर्योधन ने कहा कृष्ण से, सेना देकर दुर्योधन ने कहा कृष्ण से, सेना देकर दुर्योधन ने कहा कृष्ण से, सेना देकर कष्ट धरे, अरे और कृपा कर शपथ दोबारा मेरे सन्मुख और कृपा कर शपथ तुम्हारा मेरे सन्मुख। तो दुर्योधन उठ गया वहां से, अर्जुन बचा अकेला है, अर्जुन बचा अकेला है। कहा पार्थ ने कृष्ण सत्य है, शेष जगत का मेला कहा पार्थ ने सत्य है, शेष जगत का मेला। तो अर्जुन बोले, सखा आपको धर्मराज ने बुलवाया, धर्मराज ने बुलवाया है, अंदर से बहुत व्यथित बस ये मुझसे है कहलाया। एक अछौड़ी सेना का वचन लेकर दुर्योधन वहां से चला गया। अब बचे अर्जुन अकेले। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, एक इस जगत में आप ही सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं, कृष्ण ही सत्य हैं, बाकी ये जगत तो मेला है, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपको हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने बुलवाया है, वैसे तो शांत है लेकिन अंदर से बहुत व्यथित है। इतना कहकर और उसके बाद अर्जुन ने भी वहां से भगवान कृष्ण ने विदा लिया और फिर भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके शिविर की तरफ जाते हैं। मित्रों, वहां क्या वार्ता होती है, क्या निर्णय लिया जाता है, ये कथा आपको आगे के भाग में सुनाया जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की।